हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं सरिता आपका वेलकम करती हूँ एक नए ब्लॉग में। तो मैंने आज एक छोटी सी बच्ची का फ्रॉक तैयार किया है। कैसा लगा फ्रेंड आपको ये ब्लाउज? तो वीडियो को फुल वॉच करना और बने रहें वीडियो में कंटिन्यू, क्योंकि आज मैं आपको कुछ अपने राज की बात बताऊंगी। और वीडियो को फुल वॉच करना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो देखो, जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हमारा कोई साथ नहीं देता है। तो देखो, मेरा तो किसी ने साथ दिया नहीं, क्योंकि टाइम इतना ख़राब था कि आपके साथ क्या ही बताऊं मैं। तभी पता चला कि कोई किसी का नहीं होता है और नहीं कोई किसी की मदद करता है, नहीं किसी को कोई सहारा देता है। घर की परिस्थितियों को देख के और फिर हमने एक फ़ैसला किया अपने जीवन में। तो हमने ये कदम उठाया कि भाई सिलाई करेंगे, कुछ जो पैसे मिलेंगे सिलाई के उनसे अपना घर खर्चा निकालेंगे। तो देखो, सब जब हमारे बुरे हालात होते हैं ना तो सब साथ छोड़ देते हैं। घर परिवार सभी कोई साथ छोड़ देते हैं। और बुरा समय भी हमारे अपने की वजह से ही आया हमारे जीवन में, वरना नहीं आता। इसलिए तो देखो, अगर मशीन नहीं होती तो मैं तो सोचती हूँ पता नहीं मेरा क्या होता। तो देखो, इस मशीन ने मेरा साथ बहुत दिया है। और मैंने ये कदम, आज मुझे पता चल रहा है कि मैंने ये जो कदम उठाया था कभी कई साल पहले, तो वो मैंने गलत नहीं उठाया था। तो देखो, मेरी जो बहन है दुखी रहती है, घर में हाउसवाइफ है। तो देखो, हमें भी कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं है और नहीं थी, आज भी नहीं है। हमारे साइड में ही है काम, लेकिन नहीं, हमें नहीं जाने दिया जाता है। तो घर से ही हमने अपना काम शुरू किया और जितना भी हमसे बना उतना हमने अपने घर वालों की सपोर्ट की, जितना भी हमसे हुआ। और हम आगे भी करते रहेंगे जैसा भी बनेगा। लेकिन ये तो सच्चाई है हमारे जीवन की कि जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हमारा कोई साथ नहीं देता है। और मैंने तो अपने जीवन में यही बात देखी है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो। देखो प्लीज़ मेरी बहनों, मुझे गलत मत समझना, लेकिन देखो, जिसके साथ होता है ना उसी को पता होता है, वरना ऐसे ही कोई बात बना देता है। लेकिन अगर आप खुद सोचो, अगर कोई दुखी नहीं होगा ना तो वो क्यों कहेगा कि देखो मैं दुखी हूँ? नहीं कहेगा ना वो। और वो कहे तो भगवान से तो डरे, अगर वो झूठ बोलते हो तो देखो, मैं जो भी बात बताती हूँ मेरी वीडियो में सच होती है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ठीक है। और मेरा साथ तो मशीन ने दिया, किसी ने नहीं दिया, कोई साथ नहीं था। जो मेरे खुद के रिश्ते थे, जिन पर मैंने इतना भरोसा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये साथ नहीं छोड़ेंगे,
तो उन्होंने भी इतना भरोसा, इतना विश्वास तोड़ा है कि अब कभी जीवन में दोबारा नहीं आएगा वो। ठीक है, तो आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ तो या तो उनकी बदौलत है, क्योंकि देखो अगर वो हमारे जीवन में बुरे दिन नहीं आते और हमारा साथ कोई नहीं छोड़ता तो देखो क्या पता हम सिलाई का काम करते या नहीं करते। वो मेरी एक मजबूरी थी सिलाई का काम करने की। सच बता रही, मैंने अपनी खुशी से ये काम शुरू नहीं किया था, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और मेरे पति थे जो गलत संगत थी उनकी, गलत संगत में गिर गए थे वो। तो देखो संगत तो अच्छे अच्छे इंसान को ख़राब कर देती है, आपको भी पता होगा। अधिकतर हाउसवाइफ हैं जो ऐसी हैं वो, और इसी कारण से दुखी होती है। लेकिन आज मेरे बाबा की दया से सब कुछ ठीक है। और मैं तो यही बोलती हूँ, जो मेरी बहन दुखी है, अगर उनके पति नशे में पड़ चुके हैं तो वो बाबा के ज़रूर जाए और एक अर्जी ज़रूर लगा के आए। मेरे श्याम बाबा सबकी सुनते हैं, मेरी तो उसी ने सुनी है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। तो देखो आज का टॉपिक ये तो यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है कि देखो हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जिससे हमें कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाना पड़ता है। और कदम ऐसा उठाओ मेरी बहनों जो कोई आपके तरफ उंगली नहीं उठा सके, क्योंकि देखो ज़माना बहुत ख़राब है। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे और किसी संगत के साथ गलत में चल भी जाओगे कहीं खड़े भी हो जाओगे, तो दूसरे आपको ऐसे ही समझेंगे कि ये भी इसकी जैसी है। तो देखो आपको एक एक कदम फूक फूक के रखना है, क्योंकि देखो आज का टाइम ऐसा ही है और आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये सिलाई का काम बहुत अच्छा है अपने ही घर में रह के। ठीक है, ये आपको ज़रूर ही करना चाहिए और आपको आगे तक भी यही ले जाएगा। अब आते हैं कि 10 सूट हम दिन में कैसे सिल लेते हैं। तो देखो हम ज़रूर सिल लेते हैं 10 सूट, लेकिन देखो पहले हमने उनकी कटिंग करके रखनी है। ठीक है, कटिंग करनी है उनकी, और कटिंग करने के बाद जो भी हमारा जो सामान होता है, गिट्टी फोम वगैरह जो भी कुछ होता है, तो वो हमें मशीन पे रखना पड़ता है। और आप सुबह लगोगे 7 बजे, सुबह के 7 बजे और शाम के 12-1 बजे तक का, रात मतलब रात के टाइम तक आप काम करोगे तभी आप 10 सूट सिल पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ये खुद देखा है करके। तो ऐसे ही मैं भी देखती थी यूट्यूब पे कि भाई 10 सूट सिल लेते, 10 ब्लाउज सिल लेते हैं। तो देखो ब्लाउज़ों की क्या बात है कि ब्लाउज़ों में हाथ का काम होता है ज़्यादा। ठीक है, तो सूट में इतना टाइम नहीं होता है काम हाथ का, तो तुरपाई तो हम भारी करवाते हैं। तो देखो ब्लाउज़ तो मेरे से मुश्किल ही सिलते हैं 10, लेकिन हाँ सूट मैंने सिले हैं 10। तो ये मैं आपसे बता रही हूँ। तो देखो मेरी बहनों से ये रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर करें। 10 नहीं तो आप 2 सूट सिले, 3 सिले, 4 सिले, लेकिन आपको ज़रूर सिलना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो देखो ये मेरी कुछ हकीकत हैं, कुछ बातें हैं। तो आज भी मुझे याद है, लेकिन कई साल हो गए उन बातों को, लेकिन जब भी वो मुझे याद आती है तो आज भी इतना दुख होता है, बस आपसे क्या बताऊं। क्योंकि हर टाइम हर वक्त एक सा नहीं होता है इंसान का, लेकिन अगर आपका वक्त अच्छा होना तो किसी दूसरे इंसान को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कोई नहीं समझता है, वो सोचता है कि आज मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो हमेशा ही अच्छा होगा।
ठीक है। वो ये नहीं सोचता कि तुझे भगवान देख रहा है कि तू किसी को सता रहा है तो कोई तेरे को भी सताने वाला मिल जाएगा। वो नहीं देखता है ऐसे। अगर वो ऐसे देखे तो कोई किसी को नहीं सताते हैं। सच बताऊं, अपने ही होते हैं, दूसरों को कोई मतलब नहीं होता है। अपने ही होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको तो मतलब ही नहीं है दूसरों को, तो चाहे आप खाओ चाहे मत खाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन जो अपने होते हैं ना, उन्हें तो आपकी एक एक बात से फ़र्क पड़ता है। एक एक बात से कोई होगा ऐसा जो आपका हमदर्द होगा, आपके दुख में दुख और खुशी में खुशी मनाता होगा, लेकिन सब लोग एक से नहीं होते हैं। तो देखो, मेरा बाबा ने मेरा साथ बहुत दिया है। आज मेरे बाबा को 4 साल हो गए मेरे घर में आए हुए। तो इन 4 सालों में मेरे बाबा ने वो चमत्कार करे हैं मेरे साथ, वो काम किए हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं, ठीक है। और बाबा की दया, सब कुछ ठीक ठाक है सब चीज़, और मालिक ने सारा काम बढ़िया कर रखा है। और प्लीज़ आज आप मुझे बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो भी कमेंट करना, और नहीं लगती है तो भी कमेंट करना, क्योंकि देखो आपके कमेंट से मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती है और वीडियो बनाने का मन करता है। आजकल वैसे ही सीज़न का काम चल रहा है, तो देखो छुट्टियां पड़ रही है तो आपको पता ही होगा, आपके पास भी काम आ रहा होगा, मेरे पास भी काम आ रहा है, कि जो मेरी बहन टेलर है उनके पास तो काम आएगा ही, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताया करो, और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट किया करो, क्योंकि मैं भी आप जैसी बहन हूँ। और कुछ करने का सोचा है तो प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करें, मुझे यूट्यूब फैमिली की ज़रूरत है। जय श्री श्याम, जय बाबा की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और अपने काम में व्यस्त रहे। जय बाबा की। ध्यान रखना अपना।